एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, उसे भूत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में काम बढ़ गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपनी बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसकी बाइक खराब हो गई। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ। यह सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम ये ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो हमें क्यों नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे ज़रूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा, फिर भी वह आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह शमशान घाट पहुंच गए। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ देर पहले ही लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे की कील गाड़ी, उसमें एक सफ़ेद धागा बांध दिया। इस धागे को अंतिम डोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगने लगा। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बताशे को 4 जगह पर रख दिया। सारे बताशे उस धागे के आसपास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने आएंगी। जब तक वह इसको खाकर चली न जाए, तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद जब उस लड़के ने आंखें खोलीं तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्मा थीं जो कि बताशे खा रही थीं। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाली व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहाँ पर वह साधु भी नहीं था। वह लड़का तेजी से शमशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ पर उसने आत्मा को देखा था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर पागल हो गया।